नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे छोटे से लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए बिस्तर बना रही हूँ, तो वही आज सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पास एक नया कपड़ा पड़ा था, तो जब भी ठाकुर जी का कुछ सामान बनाए ना, तो कोशिश करें नया कपड़े से ही बनाना। कोशिश क्या करना है, नया से ही बनाना है। पुराना यूज़ किया कपड़े से कुछ भी ठाकुर जी का चीज़ें नहीं बनती है। तो देखिए, ये एक खादी से लिया था मैंने ये कपड़े, और काफ़ी दिन से पड़ा था, और ये कुछ लेसेस है। इसी की हेल्प से आज ठाकुर जी के बढ़िया सा बिस्तर बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें नाप ले लेनी है, तो हमें अपने बिस्तर के हिसाब से मैंने नाप ले लिया लंबाई और चौड़ाई में। और आपको जितना नाप चाहिए आप उस हिसाब से नाप लेके कट कर ले। कॉटन के कपड़े में कट करना बहुत ईजी रहता है। मैं सिलाई बिल्कुल अच्छे से नहीं आता है मुझे, और उसके बावजूद जो है ना, कॉटन के कपड़े से काफ़ी सफाई से मैंने काम कर लिया है। यहाँ पे मैंने 3.5 बाई 4 साइज़ का जो पट्टी काट कर लिए है, और इसी से मैं बनाऊंगी तकिया। तो ठाकुर जी के तकिया के लिए मुझे 2 तकिया बनाना है, एक राधा रानी के लिए, एक ठाकुर जी के लिए। तो इस तरह के नाप लेके मैंने यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है। ठीक है, तो देखो इस तरह से कट करने के बाद मैंने इसको हाफ़ फोल्ड कर लिया। तो हाफ़ का भी जब हाफ़ करेंगे तब एक एक तकिया का वो हिसाब बन जाएगा। अब हमें इसमें 2 चादर काट करनी है। तो एक चादर होगा बिछाने के लिए और एक होगा ठाकुर जी के ओढ़ने के लिए। तो मैं ये बहुत ही फटाफट दिखा रही हूँ, कारण ये क्योंकि ये जो साइज़ है ना, ये अपने अपने अकॉर्डिंगली होता है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली साइज़ लिया है, और ये मैं जो बोल्स्टा होता है, जो गोल तकिए रहते हैं ना, उनके लिए कट कर रही हूँ। और ये गोल तकिया भी आप चाहे तो छोटे साइज़ का ही बना सकते हैं, पर मुझे थोड़ा बड़े बड़े गोल तकिया पसंद है, तो मैंने बड़े तकिया बनाया। कुछ इतने साइज़ का ये बनेगा। तो चलिए, अब जब सारी चीज़ें हमारी कट हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ों को हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है। कोई इसमें बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, और अभी भी बहुत सारा फैब्रिक बचा हुआ है, तो बाद में किसी चीज़ में काम आएगा। और ये जो वाइट लेस है, ये भी कॉटन का ही है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था ब्लू के ऊपर। कलर थोड़ा सा डल आया है, लेकिन कलर जो ओरिजिनल है ना, बहुत सुंदर है। अब हमें बस सीधी सीधी सिलाई लगाती जानी है। इस तरह से चादर वगैरह में, चादर तकिया में, इस तरह से हमें सीधी सिलाई सारी लगाती जानी है। उसको बंद करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो हम गोल तकिया बनाएंगे और जो ठाकुर जी का गद्दा बनाएंगे ना, तो वो कुछ इस तरह से हमें एक तरफ से खुला रखना होगा। तो देखिए, यहाँ पे भी मैंने जो ये बनेगा गोल तकिया, मैंने चारों तरफ से इसको सिलाई कर लिया है। और ये है हमारी तकिया। और तकिया को हम, आप चाहे तो पेंसिल की मदद से या इस तरह का कुछ नोकीला चीज़ों की मदद से इसको सीधा कर सकते हैं। अब जो है, चादर को इस तरह से डबल फोल्ड करके चारों तरफ से हमें मोड़ लेनी है। बस हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी चाहिए, ताकि वो धागा वगैरह निकल के ना आए। और ये है ठाकुर जी की जो गद्दा बनेगा वो। इसका एक तरफ से मैंने खुला रखा है और दोनों तरफ से सिलाई कर दिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो सारे जो मोड़ने का पार्ट था, सीधी सीधी सिलाई का पार्ट था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है ना, ये लेसेस मुझे किनारे में बैठानी है। लेस मैंने सिर्फ चादर में बैठाया है, यानी कि जो एक चादर बिछाने वाली उसमें भी लेस बैठाया है, और एक चादर ओढ़ने वाली उसमें भी लेस बैठाया है। तो देखिए, कुछ इस तरह से बहुत ही सीधी सीधी सिलाई लगा के इसको बनानी है। कोने में आपको थोड़ा सा हल्का सा घुमा लेनी है, और दोनों तरफ से इस तरह के दोनों तरफ से सिलाई मार लेनी है। बस इतना ही करना है। आप चाहे तो, अगर आपके पास मशीन नहीं है, तो इसको हाथ से भी बना सकते हैं, और हाथ से बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बस इतना ही है। अब मैं रुई लेके आ गई हूँ। ये मैंने फाइबर कुछ लेके आई थी, ये भी बिल्कुल नया है। किसी भी तकिया से निकला हुआ फाइबर यूज़ ना करें, और कोशिश करें ठाकुर जी के टाइम जब भी जो सामान यूज़ हो रहा है वो सारे नया चीज़ें यूज़ हो। तकिया में हमने फाइबर डाल दिया है। बहुत ही नरम और प्यारा सा तकिया बना है। और अगर आपको लगता है, बहुत ज़्यादा मत भरिए, क्योंकि वो फिर बहुत टाइट हो जाता है, और हल्का हल्का उसमें खाली हवा छोड़ देना चाहिए खाली, ताकि वो हल्का सा नरम रहे। तो देखिए, हमारा एक तकिया बन के तैयार हो गया। अभी जो जहाँ से हमने जो फाइबर डाला है उस पार्ट को हमें सिलाई कर लेनी है, ताकि ये फाइबर एकदम अंदर ही रहे और तकिया एकदम सिक्योर हो जाए। और ये है ठाकुर जी को जहाँ पे हम लोग सुलाएंगे वो गद्दा। तो इसमें भी हम फाइबर डालेंगे। तो काफ़ी सारा फाइबर इसमें मुझे लगा था। छोटा सा एक बच्चे का तकिया होता है ना, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था। अब हमें यहाँ पे सिलाई मार के इसको सिक्योर करना है। देखिए, हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हमें सिलाई मार देनी है, थोड़े छोटे छोटे बोल सकते हैं, ताकि ये
जो ना बीच में जो सोने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा दिन यूज़ करने की वजह से रुई एक जगह जमा हो जाती है, तो वो चीज़ें नहीं होगी अगर आप यहाँ पे इस तरह से टाइट करके थोड़ा सा बांध दे तो मैंने सुई धागा की मदद से ही बांधा है और बहुत नरम है, बांधने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही जल्दी आराम से बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने जो है ना लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलाई टोटल लगाया है। ये देखिए तैयार हो गया। आप अपने हिसाब से, अपनी साइज़ के हिसाब से सिलाई लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया। अब इसमें ठाकुर जी आराम से सोएंगे। तकिया तैयार हो गया, मेरा गद्दा तैयार हो चुका है। और अब जो है ना जो हमारी तकिया है उसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने लेस यहाँ पे बैठाऊंगी और इससे जो है ना हमें हाथ से ही सिलाई करनी है और मैं यहाँ पे हाथ से ही सिलाई किया। अगर आपको मशीन में आता है, मशीन सिलाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगा तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे इसको हाथ से सिलाई कर लिया है। और ये हमारा तकिया बनके तैयार हो गया है। कैसे लग रहा है ज़रूर बताना। ठाकुर जी के बिस्तर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत दिन से मन था और आज जाके बना। और ये है हमारे गोल तकिया। और गोल तकिया को एक तरफ से हमें बंद करनी है, तो जो हम फ्रिल बनाते हैं ना, कुछ इसी तरह से छोटी छोटी सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है। फिर इसको टाइट करके अच्छी तरह से इसको मुंह बंद कर देना है। इससे एक तरफ से ये सिक्योर हो जाता है। और क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम फाइबर भरने वाले हैं तो इसको जो है ना खुलने वाला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहे तो इसको कवर बना सकते हैं, उसको खुलने वाला बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह से देखिए एक तरफ बंद हो चुका है और ऐसे हमने दोनों को बना लिया है। इसमें अब हम भरेंगे फाइबर। तो जो आपके पास रुई या फाइबर जो भी है उसको आप धीरे धीरे आराम से भरें और बीच बीच में थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से भरने के बाद हम दोबारा, जैसे हमने पहला पार्ट सिलाई करके बंद कर दिया था वैसे ही हमने दूसरा तरफ भी सिलाई करके बंद कर देंगे। फ्रिल बनाने के जैसे छोटे छोटे आपको सीधी सिलाई लगानी है। फिर इसको अच्छे से कसना है और कसने से इसको अच्छे से बंद कर देना है ताकि फाइबर जो है वो बाहर ना आए, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत ही आसानी से बन जाता है। बिल्कुल आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। अब ये जो सिलाई हमने लगाया है बोलस्टर के दोनों साइड में, तो ये अच्छी नहीं दिख रही है। इसको ढकने के लिए और थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कुछ लेस वगैरह इस तरह का है तो आप लेस से भी फूल बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो लेस है ना वो बीच में मैं इस तरह से लगाऊंगी। और देखिए इस तरह से अगर लगा लेते हैं, यहाँ पे हमें एक सिलाई मारनी है तो बीच में हमें इस तरह से लेस लगा दिया। इससे बहुत ही डिज़ाइनर और सुंदर दिख रहा है। और गर्मियों के लिए, गर्मियों के क्या ठंडी के लिए भी आप इस तरह का चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर बस हमें कंबल बिछानी होगी। और ये देखिए कुछ पैचेस मेरे पास पड़ी है। तो इस तरह का पैचेस अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखने में सुंदर दिखता है। और अगर कहीं आपके पास पैच वगैरह नहीं है तो फिर एक आसान सा उपाय बताती हूँ। तो ये जो लेस हमने सभी जगह पे यूज़ किया है ना, इसे एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिए और इसी तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे यहाँ पे फ्रिल बनाते रहिए। अपने आप वो एक गोल फूल का जैसा शेप लेगा। ये तो बहुत लोगों, सब मतलब लगभग सभी लोगों को पता है। इस तरह से हम छोटे बच्चे थे तभी भी फूल बनाते थे और इसको इस तरह से अटैच कर देना है तो ये भी देखने में सुंदर दिखेगा। तो चलिए अभी फाइनली हम देख लेते हैं ठाकुर जी को और हमारे राधा रानी को बिस्तर कैसे लगा, पसंद आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मेरी बेटी सुला रही है। यहाँ पे ये देखिए ये राधा रानी के बिस्तर है और ये जो है ना यहाँ पे हमारे गोपाल जी सोएंगे। तो इसी तरह से ना दोनों बच्चों को यहाँ पे हम सुला देंगे। और ये है उनकी जो गोल तकिया मैंने बनाया था, काफ़ी बड़ी साइज़ का। वैसे ना इनकी छोटे छोटे तकिया भी है हाथ के नीचे रखने के लिए, तो छोटे तकिया भी लगा सकते हैं। और ये उनको उड़ा दिया है चादर। तो बन गया है हमारा बिस्तर, बन के तैयार हो गया है। आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसे लगा, बिस्तर कैसे लगी ज़रूर बताना। और अगर आइडियाज़ पसंद आया, चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। एक और मज़ेदार वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे।